औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी 10th क्लास जनरल मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.6 है, जो कि लॉन्ग के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के जो है वो 90% चांसेस इसी में से ही हैं, या 6.5 में से भी आ सकता है। तो 6.6 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, जहां मुमकिन है हमजाद मसावातों को माकूस कालब के तरीक़ा से हल करें, जहां हल मुमकिन ना हो तो वजह भी बयान करें। तो उसके कहने का मकसद ये है कि वजह भी बयान करें। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो सवाल हमारा आगे हल नहीं होगा, वो हल नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि वजह भी बयान करें। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हमजाद मसावातों में से कालब बनाने। हमजाद मसावातों में से हमने सबसे पहले कालम मालूम करने 2, 3, -5, -7 और हमारे पास वेरिएबल हैं x, y और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट हैं 1, 2। तो ये हमारे पास जो है वो कालब के हमने कालब बना लिए मसावात में से। तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास b है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है ax बराबर है b के। और यहाँ से हमें पता है कि b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, लेकिन जो मुतगय्यर है हमारे वो x में हैं। तो हमने वेरिएबल जस्ट मालूम करने हैं। जो हमारा वेरिएबल वो x है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर है b, ठीक है। और ये a जो है ये बटे में चला जाएगा। मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ कि ये बनता किस तरह है। ये a बटे में आ गया। अब a के ऊपर पावर 1 है, जब यही a ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास x जो है वो बन जाएगा a इन्वर्स b। ये हमारी मसावात जो है वो 1 बन गई। अब इसी मसावात के तहत हमने सवाल जो है वो स्टार्ट करना है सारा। आप 6.5 में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कि इन्वर्स किस तरह मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स मालूम करते हैं। a इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। सवाल बड़े आराम से और पूरी वीडियो देखिए ताकि पूरे सवाल की समझ आए। तो फिर ये इंशाल्लाह सारे जुज़ आप कर लेंगे। 6 को इसके जुज़ हैं तो सारे के सारे आपको आ जाएंगे अगर एक सवाल की अच्छे तरीके से समझ आ गई। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट से ही पता चलेगा कि सवाल आगे हल हो सकता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट क्या है जी, ए हमारे पास जो है वो हमारे पास है 2 - 5, 2 - 5, 3 - 7। जब हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो हमें पता है हम इन दोनों वितर वाले दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -7 2 14 और माइनस कुलिये का लगाते हैं। ये बात याद रखनी है कि जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो माइनस कुलिये का लगाते हैं। और -5 3 15। और अब हमने क्या करना है, -14 का 14 ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। तो 15 में से 14 चला गया, बाकी 1 आ गया। हमारा डिटर्मिनेंट 1 आया। सवाल हमारा आगे सॉल्व होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। अब हमें पता है कि एडजॉइंट हम किस तरह मालूम करते हैं। एडजॉइंट हमने a का मालूम करना है 2 - 5 3 - 7, ठीक है। एडजॉइंट इसका किस तरह मालूम होगा आप पहले भी देख चुके हैं, पहले भी आप सवाल ये कर चुके हैं कि इन दोनों की हम वितर वाले दोनों की जगह बदलते हैं। वितर वाले दोनों अरकान की आपस में जगह बदलते हैं और जो बाकी अरकान बचते हैं उनकी हम अलामतें बदल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कालब का एडजॉइंट। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया कि ए इन्वर्स एडजॉइंट भी मालूम कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। तो अब हमने मसावत 1 के अंदर हमने पुट करना है कि x बराबर है a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स क्या है जी, a इन्वर्स का मतलब एडजॉइंट a बटा a का मकता। तो एडजॉइंट हमने निकाला है -7 5 -3 और 2। तो इसके बटे में आ जाएगा मकता कितना है जी, 1 बटे में 1 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b हमारे पास है 1 2 1 2। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली कितार पहला कालम, क्योंकि बटे में जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो आप ख़त्म कर दें, उसको इग्नोर कर दें। -7 एकम 7 और जमा 5 2 10। इसी तरीके से दूसरी कितार पहला कालम -3 एकम 3 जमा 2 2 4,
ठीक है। तो x हमारे पास आ गया 10 में से 7 चला गया 3 और 4 में से 3 चला गया 1। तो ये हमारे जो हैं x हमारा जो है ये आ गया। अब हमें पता है कि x बराबर किसके है, वो है x y के, बराबर x y। तो x y किसके बराबर आ रहा है, 3 1। तो इससे मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 के आ रहा है और y बराबर 1 के आ रहा है। तो यही हमारे जो हैं दोनों आंसर हैं, x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। तो ये मैंने आपको एक जुज़ करके दिखाया 6.6 एक्सरसाइज का। इसके बाकी जुज़ सारे ही आप देख सकते हैं, वीडियो लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस सवाल में जस्ट आपने इसको शक्ल बनानी इसकी, कैसे कि ये y को उठा के अगर x की तरफ ले जाएं और 2 को उठा के इस तरफ ले आएँ, तो ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरीके से ही हल होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि इसमें बटा आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये मैं आपको खुद करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर जो पहले का जुज़ नंबर 6 जो है वो है x बटा 2 जमा y बटा 3 बराबर 1 माइनस 4x जमा y बराबर 14। तो बिल्कुल सेम है, वैसे ही हमने पहले कालब बनाने इसके। ये कालब a बन गया, ये आगे मुतगय्यर बन गया, आगे b कांस्टेंट हो गया। तो हमने जो x के साथ होता है ना अददी सर, वो हमने लेना होता है कालब बनाने के लिए, और जो y के साथ होता है वो लेना होता है। बाकी हमने सब कुछ जो है वो आगे मुतगय्यर में और b में डालना होता है। हमारी मसावात है x बराबर a इन्वर्स b। a इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट a बटा a का मकता है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। जब भी इन्वर्स मालूम करना है तो एडजॉइंट और आगे जिसका इन्वर्स होगा वो और बटे में उसी का ही डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 1/2 1/3 -4 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/2 आ गया, माइनस हमने कुलिये का लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4/3। तो माइनस माइनस प्लस 4/3 इन अलजबरी जुमला आ गया। तो हमने इसका ज़ुआज़ाफ़ कर लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका 3 2 6 आ जाएगा। 6 को जब डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 3 आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। 6 को डिनोमिनेटर 3 के साथ डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 8 और 3 11, 11/6। हमारा a का डिटर्मिनेंट जो है वो 11/6 आ गया। अब हमने क्या जी एडजॉइंट मालूम करना है। तो ये हमारा a है, हमने जब इसका एडजॉइंट मालूम किया तो वो ये आ गया। हमने इन दोनों की जगह बदली, इन दोनों की लामतें बदली। अब हमें पता है कि हमारी मसावत 1 है कि x बराबर a इन्वर्स b। तो हमने वही किया कि x बराबर a इन्वर्स b। हाँ, ये हमारा a इन्वर्स आ गया सारा का सारा a इन्वर्स, क्योंकि हमें पता है जो बटे में होता है डिटर्मिनेंट a वाला वो हम उसको साथ लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो वो उलट जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। तो वो हमारा ये आ गया a इन्वर्स और ये आगे b आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 एकम 1 और -1/3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, -14/3 आ गया। इसी तरीके से दूसरी की तार पहला कॉलम 4 एकम 4 और जब 1/2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ज़रब 14 2 एकम 2 7 दूनी 14 7 एकम 7 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, फिर ये आ गया हमारे पास अलजबरी जुमला। तो हमने इसको फिर हल करना इस तरीके से 1 - 14/3 जुआ ज़ाफ़कल 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे मैं अपने पास 1 लगा देता हूँ। 3 एकम 3 3 एकम 3 -3 एकम 3 और 14 का 14 आ गया। 14 में से 3 चला गया, माइनस का 11/3। तो ये आपका -11/3 इस तरीके से आएगा इसको सोल्व करके। और दूसरा 11 हमारा है, जब 6/11 को -11/3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 11 के साथ कैंसिल, 3 2 के साथ कैंसिल, -2 आ गया। और जब 6/11 इस 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 के साथ 11 कैंसिल और 6 का 6 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा जवाब x बराबर आ गया -2 और y हमारा आ गया 6। तो ये आपके जो हैं वो आंसर आ गया जुज़ नंबर 6 का। जो हमारा छठा जुज़ था वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था और थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने खुद करवाया है। बाकी आप खुद सारे ही जुज़ करें, अगर कोई भी जुज़ नहीं होता तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये पूरी एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ये सारे के सारे जुज़ देख सकते हैं अगर आपको कोई ना भी आए। अल्लाह हाफ़िज़।